जो जुडिशियल कस्टडी है वो एक्सटेंड कर दी गई है नेक्स्ट 13 डेज। दोनों को पुलिस ने घर से अरेस्ट किया है। पुलिस द्वारा कोई भी पीसी रिमांड इन पांचों के पांचों मुलजिमों का नहीं मांगा गया। जिनकी कल अरेस्टिंग हुई थी उन्हीं को आज पेश करा गया है। जज साहब ने कल उनकी 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी थी। फर्दर आज उनको दोबारा पेश करा गया था और उनकी अब जो जुडिशियल कस्टडी है वो एक्सटेंड कर दी गई है नेक्स्ट 13 डेज। फर्दर जो बेल है वो कल के लिए लिस्टेड है बिफोर कंसर्न कोर्ट। सभी लोगों ने बेल फाइल किया है या जी सभी का। सर क्या आरोप लगाए गए, क्या बहस हुई कोर्ट में, क्या दलील रखी गई थी? सर अभी ये जो थे रिलीवर जज साहब थे, तो रिलीवर जज साहब के सामने जितनी बात होती है हम कस्टडी पे करते हैं, उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप का कोई मैटर वहां नहीं होता। फर्दर इसके अंदर एक बहुत बड़ा वायलेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, सत्येंद्र कुमार अंतिल का, बिकॉज इस एफआईआर के अंदर कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 7 साल से ऊपर की सजा हो। और सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र कुमार अंतिल में बड़ा क्लियर गाइडलाइन इशू करी है इन पैरा 73 एंड सब पैरा सी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ आईओ टू दैट 41A is a necessary procedure that should be followed by the IO. If any non-compliance, then accused is entitled to grant bail. तो अब इस केस की अगली सुनवाई कब होनी है? इनको लाया जाएगा 13 दिन के बाद। फर्दर जो बेल एप्लीकेशन है वो कल कंसर्न कोर्ट में लिस्टेड है। इस केस में मैं 2 अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक जो है वो है अदनान और दूसरे हैं समीर। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ जो पुलिस की एलिगेशंस है कि भाई इन्होंने जो है वो पत्थरबाजी की, जबकि इसके विपरीत यही है कि इन दोनों को पुलिस ने घर से अरेस्ट किया है। जैसे कि असद मिर्जा ने अभी बताया कि इसमें जो है कंप्लाइंस नहीं हुई है, तो यह है कि जो पुलिस को नोटिस देने चाहिए थे पुलिस ने वो नोटिस नहीं दिए हैं। कहीं इनकी सीसी फुटेज में जो है कहीं इनको नहीं दिखाया गया है। बस एक आईओ है जिसकी स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि उसने जो है इनको आइडेंटिफाई किया है, जबकि वो आईओ जो तैनात है वो तैनात है, उसकी पोस्टिंग जो है वो चांदनी महल में, और वो दरियागंज के रहने वाले लोगों को जो कि जिनके घर दरियागंज की जुरिडिक्शन में आते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो है ये मिस आइडेंटिफिकेशन का भी केस है। सर पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी मांगते हुए कोई दलील पेश करी? नहीं, पुलिस ने कोई जुडिशियल कस्टडी नहीं मांगी इसमें, ठीक है ना, कोई सॉलिड दलील नहीं दे पाया। तो जज साहब ने उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पीसी के लिए कहा था, लेकिन जज साहब ने उन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा, क्योंकि जो आज जो थी वो कंसर्न कोर्ट जो थी वो छुट्टी पर थी। तो ये कल कंसर्न कोर्ट में जो है बेल लगी है 272 के अंदर। तो फिर देखते हैं कि भाई 2 बजे कल क्या रहता है। पुलिस द्वारा कोई भी पीसी रिमांड इन पांचों के पांचों मुलजिमों का नहीं मांगा गया और जुडिशियल कस्टडी 13 दिन की इनको दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। और इनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि एक्चुअली क्या है, 5 लोगों को मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं और 5 वकालतनामे मेरे ऑन रिकॉर्ड भी हैं इन 5 एक्यूज की तरफ से। और उनकी तरफ से एक फैमिली की तरफ से एक मेरे साथ प्रॉब्लम थी उनके साथ कि उन्होंने जो पहने हुए कपड़े पहने हुए हैं, सर्दी का मौसम है और काफी प्रॉब्लम उनको जुडिशियल कस्टडी में होगी। तो मैंने आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी और जज साहब ने उसको अलाउ भी किया और डायरेक्शन भी दी कि आप कपड़े दे सकते हो जुडिशियल कस्टडी में। और 13 दिन के बाद इस मैटर को रखा गया कंसर्न कोर्ट में। उसके बाद कल इनकी 5 लोगों की बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी जो कल ड्यूटी एम के यहाँ फाइल थी वो कल के लिए लिस्टेड है। जो भी डायरेक्शन कोर्ट देगी उसको सारे लोग हम मानेंगे।